कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व जैसा कि आपको विदित कराया गया था कि आगामी अष्टानिका महापर्व में पूज्य गुरुद्वय के मंगलमय सानिध्य में अष्टमंडलीय संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान अपूर्व धर्म प्रभावना के साथ यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इस पूरे विधान मंडल का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा, जिसके द्वारा आपको घर बैठे पूरे अनुष्ठान में भाग लेने का सुअवसर मिलेगा। आप जो भी महानुभाव इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं, घर बैठे आप अपनी सूचना हमारे तक भेजिए ताकि हम आपको आवश्यक सामग्रियां, पुस्तक की डीपीएस फाइनल आदि आप तक भेज सकें। और आपको मूल पुस्तक मंगानी है तो आप निर्गंध फाउंडेशन के श्री विकास गोधा भोपाल से संपर्क करके आप अपने रिक्वायरमेंट्स के ऑर्डर भेज करके भी पुस्तक मंगा सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको उनका नंबर बता देता हूँ। 9425005624 नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9425005624। दूसरा नंबर 7587522089। पुनः 7587522089। आप इसकी सूचना अधिक से अधिक लोगों को दें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अनुष्ठान से जुड़ सकें। और दूसरी बात आपको मैंने ये भी बताई थी कि देवोदय महासंघ के लिए जिन लोगों ने अपनी अपनी राशियां भेजी हैं वे सभी यदि अभी अपना पूर्ण विवरण देवोदय संघ कार्यालय को नहीं भेज सके हैं तो आप शीघ्रता से भेजें। उसके लिए नंबर आप नोट कर लीजिए, 9399261168 9399261168। दूसरा नंबर और नोट कर लीजिए, 9826064200। चलिए अब इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलता हूँ जाप्यानुष्ठान की ओर। लेकिन इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर किताब करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम सबों को जाप्यानुष्ठान कराकर किताब करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अर्ह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधु, वर्तमान प्रवचन श्रृंखला जीवन की एबीसीडी अब समापन की ओर है। मैं गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूं अगली कड़ी के लिए। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को किताब करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित करके किताब करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस त्याग करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो
सिद्धाय नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च ळमोयारो एषो पञ्चनमोयारो सवपाव पणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की की जय 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 बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री रह सागर जी महाराज की जय 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 नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। किसी भी व्यक्ति से जब कभी उसके संदर्भ में पूछा जाए क्यों भाई कैसे हो, तो जवाब मिलता है सब ठीक है ना। ऑल इज वेल, ये शब्द प्रायः हर व्यक्ति के मुख से प्रकट होता है। आज मैं उसी ठीक पने की बात आप सबसे करना चाहता हूं। आज बात डब्लू की है, डब्लू फॉर वेलनेस। हमें देखना है हमारे जीवन में वेलनेस है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि हमारी नज़र में वेलनेस है क्या। आजकल देश विदेश में वेलनेस के बहुत सारे सेंटर्स हैं, है ना। वहाँ वेलनेस का संदर्भ प्राय लोग अपने शारीरिक स्वस्थता से जोड़ करके चलते हैं। फिजिकली फिटनेस को लोग वेलनेस मानते हैं, पर ये तो बड़ा स्थूल रूप है। शरीर का फिट रहना मात्र हमारा वेलनेस नहीं है। भारत में एक बड़ा अच्छा शब्द है, क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है, इसका मतलब
चाल शरीर का और हाल मन का। अगर ठीक है तो बस यही वेलनेस का हिंदी रूपांतरण होना चाहिए, हाल चाल ठीक है। क्या? हाल चाल ठीक है। अब हमें देखना है, चाल तो लोगों की बड़ी सीधी सीधी दिख जाती है, समझ में आती है। हाल लोग छुपा के रखते हैं, वो प्रकट नहीं होता, और सबकी हाल अंदर से खराब दिखती है, सब बेहाल नजर आते हैं, है ना। तो आज मैं आपको आपकी हाल चाल ठीक बनाए रखने के कुछ सूत्र देना चाहता हूं। वेलनेस क्या है? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल फिटनेस का नाम वेलनेस है। एक ऐसा स्टेट जहां आप शरीर से, मन से, आध्यात्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से अपने आप को पूरी तरह फिट महसूस करें। एक शब्द है वेलनेस, तो दूसरा शब्द है इलनेस। ये वेलनेस और इलनेस में क्या अंतर है? वेलनेस यानी ठीक ठाक, और इलनेस यानी सब कुछ खराब। आज हमें अपनी इलनेस को खत्म करके वेलनेस को प्रकट करने का रास्ता जानना है। थोड़ा हम देखें, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी अंतश्चेतना कब गड़बड़ाती है। शरीर में अस्वस्थता कब आती है, मन में विकृतियां कब पनपती है, और अंतश्चेतना में मलिनता कब उभरती है। शरीर कब बिगड़ता है? जब हमारा खान पान कुछ गड़बड़ हो जाता है, या बाहर से कोई अटैक होता है, ऐसा कहा जाता है ना। बाहर से कुछ अटैक हम पर हुआ, कोई बैक्टीरियल या कोई वायरल इफेक्ट हुआ, अटैक हुआ, हमारा शरीर बीमार पड़ गया। हमारे लिए हमारे खान पान में कोई कमी हुई, हमारा शरीर बीमार पड़ गया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति फिजिकली बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं। कई लोग योग और प्राणायाम करते हैं, जरूरत पड़ने पर आवश्यक औषधियां भी लेते हैं। लक्ष्य है हम शरीर से फिट रहे। लेकिन वर्तमान में हुए शोधों के आधार पर एक बात उभर कर आई है कि शरीर हो, मन हो या चेतना, इन सब का संबंध हमारे माइंड से है। हमारा माइंड अगर व्यवस्थित रहा तो शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, और हमारी अंतश्चेतना भी ठीक रहेगी। थोड़ी सी कुछ हटकर बात आप सबसे मैं करने जा रहा हूं।
जो वेलनेस से संबद्ध है। हम चीजों को देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं। किन से? अपनी इंद्रियों से, सेंसेस से। आंख से हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। सब चीजें हमें हमारी आंखें बड़ी आसानी से दिखा देती है ना। हम कान से सुनते हैं, कान सुनने का काम करता है। हम अपने शरीर के स्पर्श से, अपने स्किन से, अपने मसल से चीजों को टच करके महसूस करते हैं। नाक से गंध लेते हैं और जिह्वा से चीजों का स्वाद लेते हैं। हमारे पास ये 5 ही ऐसे साधन हैं जिनके बल पर हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन आंख के द्वारा देखना, कान के द्वारा सुनना, जीभ के द्वारा चखना, नाक के द्वारा स्मेल लेना, गंध लेना और शरीर से स्पर्श करना, महसूस करना, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड के लेवल पर होता है। आंखें देखती है, वही खत्म। कान सुनते हैं, बात वही खत्म। शरीर से हम किसी चीज को टच करते हैं, उसका स्पर्श हुआ, बात वही खत्म होती है। किसी का गंध लेते हैं, बात वही खत्म हो जाती है। और कोई चीज का स्वाद लेते हैं, हमारी जो जीभ है उसका स्वाद लेकर बात को वहीं खत्म कर देती है। लेकिन इसके बाद की यात्रा अलग होती है। हमने अपने इन सेंसेस से चीजों को जाना, जानने के बाद इसका संबंध हमारे माइंड से है, तो माइंड में सब चीजें नहीं पहुंचती। आप अपने अनुभव से देखिए, एक नजर में हजारों चीजें आपको दिखती है, पर आपका ध्यान कितनी चीजों पर रह पाता है? रहता है क्या? 2-4 चीजें जिसे आप नोटिस करते हैं। तो बाकी चीजें क्या हुई? डिलीट हो गई। आप घर से गाड़ी चलाकर आ रहे हैं, सैकड़ों लोग आपके नजर में आ रहे हैं, पर उन सब का कोई प्रभाव आपके माइंड पर नहीं है। पर जिनको आपने नोटिस किया वो आपके माइंड पर है। तो बहुत सारी चीजें डिलीट हो जाती है, कुछ चीजें रहती है। उनमें से भी कुछ चीजों को हम थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। जो चीजें हमने देखी, जानी, उनके साथ हम अपनी पुरानी धारणाओं को जोड़कर अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। और वो चीजें जो एक बार माइंड में स्टोर हो गई, यानी वो अब सबकॉन्शियस माइंड में चले गई। अब जो भी काम हमें कराएगा, हमारे कॉन्शियस माइंड में हमने जो कुछ भी देखा, जाना, उसकी एक इमेज हमारे सबकॉन्शियस में चले गई। अब वो चले गई, यही हमें हर अच्छे और बुरे कार्य के लिए भविष्य में प्रेरित करती है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है
कि एक बार चीजें हमारे माइंड में चले गई, उस माइंड में जाने के बाद हमारी भाव दशा बनती है हमारी अपनी मान्यताओं और धारणाओं के कारण। हम चीजों को देखकर जैसी मान्यता और धारणा बनाते हैं, उन्हें देखने के बाद हमारे अंदर वैसी स्टेट बनती है, वैसी भाव दशा बनती है, एक पॉजिटिव भी बनती है, एक नेगेटिव भी बनती है। जैसे आपने हिमालय को देखा, 4 लोगों ने हिमालय देखा। अब 4 व्यक्तियों ने हिमालय देखा, वो हिमालय के बारे में अगर कुछ कहेंगे या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चारों एक सी बात लिखेंगे क्या? क्या हुआ? चारों अलग अलग ही लिखेंगे ना। क्यों अलग अलग लिखेंगे? क्योंकि चारों ने उसे जैसा महसूस किया वैसा लिखेंगे। चीजें घटती है पर उनका अनुभव हम अपनी धारणाओं के अनुरूप करते हैं, उनमें अच्छा बुरा संबंध जोड़ते हैं। जब चीजों के साथ अच्छाइयां जुड़ती है तो उससे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में अच्छे रसायनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और चीजों के साथ जब नकारात्मकता जुड़ जाती है तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां नकारात्मक रसायन छोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छे और बुरे सोच से अच्छी बुरी छाप पड़ती है, और अच्छी बुरी छाप से अच्छे और बुरे रसायनों का स्राव होता है। अच्छे रसायन वेलनेस की ओर ले जाते हैं और बुरे रसायनों से इलनेस आ जाती है। ये बात पूरी तरह से सुस्थापित है कि हमारी भाव दशा जिसे हमने तैयार किया अपनी सोच के अनुरूप, उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का बड़ा गहरा संबंध है। तो वो भाव दशा जैसी बनी वैसा हमारी मनोवृत्ति बनी, उस तरह के रसायन हमारे शरीर में प्रवाहित हुए। अच्छे रसायन हमें वेलनेस की ओर ले जाते हैं और बुरे रसायन हमारे लिए इलनेस की ओर ले जाते हैं। अच्छे रसायनों से जब हमारे शरीर में अच्छे रसायनों का स्राव होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और चेतना भी प्रशस्त होती है। जब इलनेस आ गई तो शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण होती है। किसी को आर्थराइटिस हो गया है, किसी को अस्थमा हो गया है, किसी को अल्सर हो रहा है, तो किसी को हाइपरटेंशन है। ये सब बीमारियां क्यों हैं? किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। ये सारी इलनेस है, ये बीमारियां प्रकट हुई। आपने बीमारी तो बाहर देख ली, लेकिन वो प्रकट क्यों हुई? कहीं ना कहीं अंदर से रसायनों का प्रभाव पड़ रहा है, रसायनों का प्रभाव पड़ रहा है। और मन में देखो तो चिंता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अन्य प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं। ये सब क्या है? मन पर पड़ी नकारात्मकता का प्रभाव है। और इन्हीं सब चीजों के कारण हमारी इमोशनल स्टेट बिगड़ जाती है। क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष बनेगा, जलन कुलन की भावना होगी, मान माया लोभ आएगा, वासनात्मक विकार पनपते हैं। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सब हमारे इलनेस है। अब इलनेस को वेलनेस में बदलना है। बात समझ में आ रही है आपको?
इलनेस को वेलनेस में बदलना है। उसके लिए क्या करना है? भावना योग करना है। भावना योग के माध्यम से हम कुछ ऐसे आत्म सुझाव अपने साथ जोड़ते हैं जिनके प्रभाव से हमारे सबकॉन्शियस में अच्छी बातें जमने लगती है। और जब सबकॉन्शियस में अच्छी बातें जमेगी, हमारी भाव दशा अच्छी होगी, और जब भाव दशा अच्छी होगी तो शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी प्रशस्त होगा और चेतना भी विशुद्ध होगी। तो जड़ क्या है? माइंड है। माइंड में वेलनेस लाने के लिए भावना योग कीजिए। आप बड़े आनंद के साथ जीवन बिता सकेंगे। समझ गए? तो हमारी हेल्थ अच्छी हो। और आज के समय में तो कहते हैं कि भावनाओं के बल पर हम हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, वेल्थ भी पा सकते हैं और विजडम भी पा सकते हैं। समझ गए? हेल्थ, वेल्थ और विजडम सबको प्रकट किया जा सकता है। तो इस विज्ञान को समझकर नित्य अभ्यास करें। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, पर मेरा तन स्वस्थ नहीं है, तो पाकर के भी क्या पाया? मैंने सब कुछ पाया, पर मेरा मन शांत नहीं है, तो पाकर भी क्या कुछ पाया? मैंने सब कुछ पाया और मेरी चेतना विकृत है, तो पाकर के भी मैंने क्या कुछ पाया? बात समझने की है। तो हमारी साधना यही है कि हम मूल में जाएं, अपनी भावनाओं के बल पर भावनाओं के रूपांतरण से जीवन को रूपांतरित करने का मार्ग पाएं। सदियों से हमारी संस्कृति में हमें स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी गई, और हमारे स्वास्थ्य, जिसे हम एक प्रकार से वेलनेस के रूप में कह सकते हैं, उसका संबंध केवल फिजिकल फिटनेस से न रखकर बड़ी अच्छी व्याख्या की गई। समदोष समाग्निश्च समश्च मलक्रिया समानश्च मलक्रिया प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बात पित्त कफ रूप तीनों दोष समान हो, जिसकी अग्नियां समान हो, जिसकी मल क्रिया समान हो, धातुएं समान, जिसकी आत्मा शांत है, इंद्रियां शांत हैं, मन शांत है, सच्चे अर्थों में वही स्वस्थ है। और जो स्वस्थ है वही मस्त है। तो लक्ष्य शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा चारों स्तर पर स्वस्थ रहने का है। इन चारों के स्वास्थ्य को प्रकट करने में भावना योग बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके 4 चरणों में हम अपने अंतश्चेतना में वे सब बातें अंकित करने में सक्षम हो जाते हैं
जिसकी आज हमें आवश्यकता है और जिसके बदौलत हम इलनेस से वेलनेस की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम इस पर अपना फोकस करें। सुबह से उठकर कुछ अच्छी प्रार्थना करें, अपने आप को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने के लिए, अपने जीवन को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने के लिए, और ऐसे अफर्मेशंस अपने माइंड में हम डालें ताकि हमारे अंदर हमारी जो भाव दशा है वो हमेशा सकारात्मक बनी रहे। हमारे अंदर से ऐसे रसायन प्रकट ना हो जो हमें तन से बीमार करते हैं, जो हमारे मन को बीमार करते हैं और जिससे हमारी भावनाएं खराब होती है। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। विडंबना ये है कि लोग आजकल बाहरी कारणों पर तो पूरा फोकस रखते हैं, मूल पर ध्यान ही नहीं है। अरे बीमार हुए, आपने दवाई ली, बीमारी को दबाने की कोशिश कर दी, ये तो बहुत बात की बात है। क्यों ना हम ऐसी दिनचर्या रखें कि हमारे अंदर बीमारी ही ना हो। बीमार होने के बाद उसकी चिकित्सा कराना बात की बात है, बीमारी उत्पन्न ही ना हो वो सबसे अच्छी बात है। एक राजा के पास 3 बड़े वैद्य पहुंचे। राजा ने तीनों के वैद्य की विशेषता पूछी। पहले ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा रसायन है कि कोई भी बीमारी हो, एक खुराक खाते ही ठीक हो जाएगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। क्या? अगर उसमें कोई बीमारी ना हो तो बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। लेंगे वो बीमारी ठीक होगी पर दूसरी बीमारी हो जाएगी। दूसरे ने कहा हमारे पास एक ऐसा योग है जिसको खाने से कोई भी बीमारी हो 15 दिन में ठीक हो जाएगी और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तीसरे ने कहा महाराज हम एक ऐसी बूटी लाए हैं जिसके सेवन से कोई भी बीमारी होएगी नहीं, कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो बीमार होने के बाद औषधि लेने से अच्छा बीमारी होए ही नहीं ये उपक्रम करो। भावना योग उसी की प्रक्रिया है। यदि व्यक्ति सही तरीके से उसे अपना करके चले तो निश्चित उससे वेलनेस पाया जा सकता है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है। इसे हम कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जोड़कर देखें। एक बार मुझसे किसी ने कहा महाराज जी क्या केवल भावनाओं से कर्म बदल सकते हैं? हमारी बीमारियां हमारे अशाता के उदय से आती है, ऐसा कहा जाता है। आप बोलते हैं भावना योग से इलनेस खत्म होगी, वेलनेस आएगी।
तो क्या हमारी भावना मात्र से हमारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, अशाता साता में बदल जाएगी? हमने कहा अगर तुमने जैन कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से समझा होता तो ये सवाल ही नहीं होता। हमारा पूरा कर्म सिद्धांत भावनाओं के आधार पर ही विवेचित है। थोड़ा सा हम आपको जैन कर्म सिद्धांत का भी परिचय देना चाहते हैं और ये पाएंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान जिस तरह की बातें कर रहा है, जैन दर्शन में ये बातें पहले से कैसे कही गई है। हमारे यहां कर्म के आश्रय के कारणभूत कुछ कारण बताए हैं। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, अवरति यानी असंयम, प्रमाद यानी आलस्य, कषाय यानी आवेग संवेग और योग यानी दुष्प्रवृत्तियां। ये क्या है? भाव ही तो है। ये भाव है, कोई क्रिया नहीं है। ये ऐसे भाव है जो कर्म का बंद करते हैं, यानी इलनेस को बढ़ाते हैं। भाव है ना? एक भाव कर्म को बढ़ा रहा है, नकारात्मक। ये जितने प्रबल होंगे उतना कर्म हमारी आत्मा से बंधेगा, जाहिर है। इसके उलट कर्म को रोकने के लिए क्या है? ओम। ओम ओम। इसके अतिरिक्त ओम शांति। तो मैं आप सबसे क्या कह रहा हूं, ये भी भाव ही है ना? ये इलनेस है। तो क्या बोला? मिथ्या, असंयम, है ना? प्रमाद, आलस्य, कषाय, आवेग संवेग और योग हमारी प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां। ये सब निगेटिव स्टेट की चीजें हैं। ये सब नकारात्मक भाव दशा है जो कर्म को बांधते हैं। ये इलनेस है, ये आश्रय हो गया। इसको रोकना है तो संवर करो। संवर में क्या है? गुप्ती है, समिति है, धर्म है, अनुपेक्षा है, परिचर्य है और चारित्र है। ये क्या है? इनमें मुख्य रूप से धर्म और अनुप्रेक्षा को देखो। ये क्या है? हमारे भाव ही तो है। क्रोध को जीतना है, क्षमा को धारो। क्रोध भी एक भाव है, क्षमा भी एक भाव है। क्रोध में इलनेस है, क्षमा में वेलनेस है। अभिमान भी एक भाव है, मृदुता भी एक भाव है। अभिमान में इलनेस है, मृदुता में वेलनेस है। कपट भी भाव है, सरलता भी भाव है। एक में इलनेस है, एक में वेलनेस है। लालच भी भाव है, संतोष भी भाव है। एक में इलनेस है, एक में वेलनेस है। पूरी व्याख्या करूं? 10 के 10 धर्मों को देख लो। ये क्या है?
ये हमारे अंदर के वे उदात्त भाव हैं जिनसे हमारी चेतना का भावनात्मक स्वास्थ्य बदलता है और उससे उत्पन्न विशुद्धि के परिणाम स्वरूप कर्मों का आगमन रुक जाता है। तो बात आपको समझ में आ रही है कि भाव दशा के परिवर्तन से कर्मों में कैसा परिवर्तन किया जा सकता है। 12 भावनाएं तो पूरी तरह यही बताती है। अपने भाव दशा को चेंज करो, कर्म का आगमन रुक जाएगा। आप लोग नल से पानी लेते हो ना, तो नल की टोंटी खोलने के लिए क्या करते हो? उसको बाहर की तरफ घुमाते हो, टोंटी खुलती है। और बंद करने के लिए क्या करते हो? अंदर की तरफ घुमाते हैं, है ना। बाहर की तरफ घुमाने से टोंटी खुलती है और अंदर की तरफ घुमाने से टोंटी बंद होती है। जब तक आपकी भावना बहिर्मुखी होती है, इलनेस की ओर है, कर्म का प्रवाह आता है और आपने अपनी भावना को अंतर्मुखी किया, वेलनेस की ओर बढ़ गए, कर्म का प्रवाह रुक गया। समझ में आ रही है बात? अब और एक बात बताते हैं। महाराज, ये तो आपने कर्म के बंध और संवर की बात की। कर्म के उदय में हमारी भावनाओं का क्या करामात है, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। मेरे लिए, मेरे तन को, मेरे मन को या मेरी चेतना में कोई इलनेस है, ये भाव है। इसकी जड़ क्या है? हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाला, प्रकट होने वाला रसायन। और एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो भी रासायनिक संबंध है। जब हमारे भावों में विशुद्धि आती है तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का रसायन बदल जाता है। जब हम अल्फा स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो हमारी सारी रसायनों में परिवर्तन आता है, सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन चेंज हो जाता है। तो जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का रसायन बदला तो हमारे शरीर के केमिकल भी चेंज होते हैं। शरीर के केमिकल चेंज होते हैं तो हमारे कर्मों के साथ उनकी जो केमिस्ट्री बनी हुई वो चेंज हो जाती है। और कर्मों की केमिस्ट्री बदलती है तो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो भावनाओं से हम अपने अशुभ को शुभ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उस लेवल का भाव होना चाहिए, केवल बातें करने से नहीं होगा। तो ये उसका चमत्कार है। जो व्यक्ति इसे सिद्धांततः मानकर स्वीकार लेते हैं तो वे अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों को जीतने में समर्थ हो सकते हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां की ये उक्ति बड़ी पुरातन है, यद भावते तद भवति। जैसी भावना भाई जाती है वैसा होता है। तो हम अच्छी भावना भाए, अच्छा परिणाम पाएं। चूंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे उल्टे हैं। जैसी हमारी मान्यता, जैसी हमारी धारणा, जैसा हमारा बिलीफ होता है, हम चीजों को उसी एंगल से देखते हैं। हाँ, देखते हैं ना। जैसा बिलीफ होता है हम चीजों को उसी एंगल से देखने के आदी हैं।
अब उस बिलीफ को जब हम चेंज करेंगे तब हम अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा पाएंगे। तो अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सबकॉन्शियस में पॉजिटिव मैसेज देना जरूरी है, जिससे पुरानी बातें डिलीट हो और अच्छी बातें फीड हो। तो भावना योग ये प्रभाव आप सब पर छोड़ता है, आपके वेलनेस को बनाए रखने के लिए। नियमित कीजिए, आप प्रार्थना करें, मेरा जीवन स्वस्थ, सहज, स्वस्थ और सकारात्मक बने। मैं हर पल सहज, स्वस्थ और सकारात्मक रह सकूं। मैं स्वस्थ, सहज, स्वस्थ, सकारात्मक जीवन जी रहा हूं। 4 स्टेज है उसके, आप सब तो करते ही हैं, पर संक्षेप में एक छोटी सी थोड़ी सी बात करके एक प्रैक्टिकल प्रयोग कराऊंगा आप लोगों से। पहले वो प्रार्थना जो हम होना चाहते हैं। दूसरी बात, मन में बंधी हुई वे गांठें जो हमने बहुत पुराने समय से बांध रखी है, जो हमारे मानस में अंकित है, उन सबको साफ करना। इनर क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं, प्रतिक्रमण। उसे हम दूर कर सकते हैं माफ करने की वृत्ति से। क्षमा करो, भूलो और साफ करो। लोग 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 बरस पुरानी बुरी स्मृतियां अपने दिमाग में टांगे रखते हैं। कई कैलेंडर बदल गए लेकिन ये कैलेंडर नहीं उतरता। वो चीजें जब तक बैठे रहेगी, आपको चीजों का देखने का नजरिया वैसा ही बनेगा। फिर आप इलनेस की ओर ही जाएंगे, वेलनेस नहीं आएगा। उसको हटाना जरूरी है। जब हम अंतर मन से ये बात बोलते हैं कि मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करे, मेरा सबसे प्रेम है, सभी से मेरी मैत्री है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। और वैसा करते समय मन में ऐसी प्रसन्नता और उस तरह की विजुअलाइजेशन हमारे अंदर हो, वो छवि उभरने लगे, तो धीरे धीरे अंदर से जितने भी दुर्भाव हैं वे सब साफ होने लगेंगे। ये प्रतिक्रमण है। और फिर है इनर रेजोल्यूशन, प्रत्याख्यान। वे संकल्प जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं। मैं सहज हूं, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। ये भाव अंदर आए और उस समय इस तरीके से विजुलाइज करे कि मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं शांति की ओर बढ़ रहा हूं, मुझ में सकारात्मकता बढ़ रही है, मैं प्रसन्नता से भर रहा हूं। ये चीजें जब आपके माइंड में बैठने लगेगी तो वेलनेस बढ़ेगी, इलनेस जाएगी। छोटी छोटी बातों में असहज हो जाने वाले लोग, पल पल में अशांत हो उठने वाले लोग, हर बात में नकारात्मक दृष्टि से देखने वाले लोग जीवन में कभी कुछ अच्छा उपलब्ध नहीं कर सकते और जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते।
तो हम सदाबहार खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। क्यों ना वो बातें हम अपने सब कॉन्शियस में फीड करें जिसकी हमें जरूरत है। यदि ऐसा करने में हम समर्थ होंगे, इलनेस जाएगी, वेलनेस आएगी। दोहराए, बार बार दोहराएं। मेरे संपर्क में सैकड़ों लोग इस प्रयोग से अपने जीवन में बड़े बड़े बदलावों के अनुभव बताए। लोगों की चिंता खत्म हुई, लोग डिप्रेशन से मुक्त हुए, कई लोग हैं जिनका गुस्सा शांत हुआ, कई लोग नेगेटिविटी से मुक्त हुए और कई लोगों की शारीरिक बीमारियां भी दूर हुई। अनेक बार आप लोगों ने इन मंचों से भी सुना है। कईयों की बुरी आदतें, एडिक्शन छूटी, कईयों की आलस दूर हुआ, कई लोगों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ी। आप भी कर सकते हैं। फिर चौथे स्टेज में जो इनर रिफ्लेक्शन है, जो मैं होना चाहता हूं वैसा अपने आप को महसूस करें। स्वस्थोहम, सहजोहम, शांतोहम, प्रसन्नोहम, सुखरूपोहम, पूर्णोहम, परिपूर्णोहम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार दोहराते हुए आप वैसा महसूस करें तो आपके जीवन में एक अलग उपलब्धि बनेगी। मैं थोड़े से समय में आपके इलनेस से छुटकारा और वेलनेस को दिलाने वाली कुछ कमांड्स आप सबको दे रहा हूं। भावना योग का ये सबसे छोटा प्रारूप होगा। आप इसे जब चाहे प्रयोग में लें। बस ध्यान केवल ये रखना है कि जो भी शब्द मैं बोलूं आप लोग दोहराते समय उसे विजुअलाइज करते हुए करें, तो वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप चालू करें, मैं शुरुआत करता हूं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ऐसी शक्ति मिले कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, आज का दिन उत्साहपूर्ण, आनंदमयी हो। आज मैं प्रसन्न रहूं, सहज रहूं, शांत रहूं, सकारात्मक रहूं। मुझ में संतोष रहे, मुझ में संतोष रहे, संयम रहे, शांति हो। हे प्रभु, मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। मेरा सबसे प्रेम है, सबसे मेरी मैत्री है। मेरा सबसे प्रेम है, सबसे मेरी मैत्री है। सभी मेरे मित्र हैं,
मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को मैं एक उत्सव की तरह बिताऊंगा। हे प्रभु, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, स्वस्थोऽहं, सहजोऽहं, शान्तोऽहं, शान्तोऽहं, प्रसन्नोऽहं, 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 सोऽहं, सोऽहं,
सोहम सोहम। भावना योग का ये छोटा सा रूप आपके वेलनेस की वृद्धि का बड़ा सहज निमित्त बनेगा। जब आपको समय हो, सुविधा हो, आप बेहतर हो सुबह सुबह उठ कर के आप इतना करें अपनी मोबाइल में या अन्य माध्यमों से, और दिन में जब आपको फुर्सत हो तब आप करें। जब आपको इलनेस फील होने लगे तो वेलनेस की स्विच को ऑन कर दीजिए। आपके जीवन में वो धन्यता व दिव्यता प्रकट होगी। मैं यही भावना भाता हूँ सभी वेल बीइंग बने, और ये कमांड आप अपने हिसाब से देते रहें। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं वे तो अपने अनुभव सबके बीच साझा करते ही हैं, उनमें बदलाव है। लेकिन हमें इस प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारी मूलभूत साधना का ही एक अंग है, जिससे हम शरीर, मन और चेतना तीनों के स्तर पर विशुद्ध बनेंगे, समर्थ बनेंगे। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ हम यहीं विराम लेंगे। आज W की बात हो गई, अब केवल XYZ बचा है। देखिए क्या आता है। हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का संकल्प लें और इस तरह की प्रैक्टिस अपने जीवन में अपनाएंगे, निश्चित वो हमें बड़ी उपलब्धियां देगा। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।